जय श्री राम, जय श्री राधे। देखिए, भगवान श्री राम नाम का जप की महिमा जो है बहुत बड़ी है, परंतु उनका जप करना अति आवश्यक है। भगवान के नाम में इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी ताकत है कि भगवान के नाम का जप करने वाले का सारा कार्य संपन्न हो जाता है। समय समय पर सारा कार्य होने लगता है। उनको पता ही नहीं चलता कि हमारा काम जो है कब हो गया। एक भक्त थे, वो भक्त जो है आर्थिक रूप से बहुत परेशान थे, यहाँ तक कि उनको दाल रोटी की परेशानी हो रही थी। हमारे पास आए और अपनी व्यथा को कहने लगे, तो हमने कहा कि आप जाकर के 11,000 कम से कम आप सीताराम का जप कीजिए, तो भगवान की कृपा हो जाएगी, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। वो भक्त जो थे ऐसे ही कार्य किए। दूसरे ही दिन से वह भक्तराज भगवान के नाम का जप करने लगे। 1 महीने बाद आए और बोले कि हे महाराज जी, हमने आपके आज्ञानुसार जप को किया और हमें कार्य में सफलता हुई। जो हमारी आर्थिक परेशानी थी वह सब दूर हो गई। और एक भक्त थे, उनकी कन्या की शादी नहीं हो रही थी, उम्र ज्यादा हो गया था। वो भक्त जो है शादी के लिए बहुत ही परेशान थे। उनको भी यही बताया कि आप जो है 11,000 सीताराम का प्रतिदिन जप कीजिए, परंतु नागा नहीं होनी चाहिए। प्रतिदिन इसका जप कीजिए, भगवान की कृपा हो जाएगी, तो कार्य आपका संपन्न हो जाएगा। वह भक्त जो है वह भी दूसरे दिन से ही भगवान के नाम का जप करने लगे। तो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि तीसरे महीने में ही उनकी कन्या की शादी जो है ठीक हो गई। इसलिए भगवान के नाम में बहुत बड़ी महिमा है, परंतु यह कर्म भूमि है। जब आप उनका नाम लेंगे, उनका जप करेंगे, तभी यह कार्य संपन्न होगा। आपके मन में आता है कि हम बहुत पूजा पाठ करना चाहते हैं, परंतु हमारे पास समय ही नहीं है। इतना कार्य रहता है कि हम किस समय भगवान का नाम लें, उनका जप करें, उनका पूजन करें। हमारे पास समय ही नहीं है, यह आपके मन में बारंबार आता है। परंतु समय जो है सबके पास रहता है। समय तो रहता है, परंतु श्रद्धा नहीं रहती, क्योंकि श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। बिना श्रद्धा का कोई भी धर्म कार्य नहीं होता। जैसे आपके पास दिन भर का कार्य आपके पास है, तो वह कार्य किस लिए हो रहा है कि उस कार्य को आप जरूरी समझ रहे हैं कि हम नौकरी नहीं करने जाएंगे तो भोजन कहाँ से होगा, जानवर को चारा नहीं देंगे तो दूध कहाँ से होगा, धंधा नहीं करेंगे तो कार्य कैसे होगा। इस काम को आप जरूरी समझ रहे हैं और भगवान का नाम नहीं लेंगे तो हमारा कौन नुकसान हो जाएगा। इसलिए धर्म कार्य नहीं होता, क्योंकि बिना भगवान का नाम लिए आप सोचते हैं कि हमारा क्या नुकसान है। जो हमारा कार्य है वह नहीं करेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। इसलिए आप अपना कार्य कर लेते हैं और धर्मार्थ कार्य नहीं कर पाते। यही कारण है। इसलिए क्योंकि श्रद्धा नहीं है। जिस दिन आपके मन में यह आ जाएगा कि हमारा सारा जो कार्य हो रहा है यह सब भगवान नारायण की ही कृपा से हो रहा है, बिना भगवान के इशारे का पत्ता नहीं हिलता, और
यही कार्य सारे कार्यों से जरूरी है। धर्मार्थ कार्य, भगवान का नाम लेना सारे कार्य से यह जरूरी है। जिस दिन आपके मन में यह बात आ जाएगा तो भगवान की सेवा पूजा के लिए आपके पास समय मिल पाएगा और बहुत भाव भक्ति के साथ आप भगवान की सेवा पूजा करेंगे। परंतु आप उस कार्य को जरूरी नहीं समझ रहे हैं, इसलिए उस कार्य के लिए आपके पास समय नहीं है। तो धर्मार्थ कार्य से ही सारा कार्य होता है। असंभव को संभव करने वाले केवल भगवान हैं। उन्हीं की कृपा से मनुष्य असंभव काम संभव कर देता है। जो सारे वृक्षों की जड़ है भगवान राम नारायण, आप उन्हीं का पूजन पाठ कीजिए। जब जड़ मजबूत रहेगा तो पेड़ में पत्ता अवश्य पैदा होगा। जब जड़ ही कमजोर हो जाएगा तो पेड़ जो है सूख जाएगा, उसमें कोई पत्ता नहीं आएगा। जब आपके पास धर्म की शक्ति रहेगी, धर्म करते रहेंगे, तो आपका कार्य जो है कितना भी असंभव होगा वह संभव होता चला जाएगा। और जो भगवान के कार्य को पीछे छोड़ देते हैं, अपने दिमाग बुद्धि का इस्तेमाल करके अपना कार्य करना चाहते हैं, उनका कार्य जो है शुरू तो हो जाता है मगर सफलता नहीं प्राप्त होती। इसका यही कारण है कि जो भगवान है असंभव के संभव करने वाले हैं, उनका आप ध्यान न दे करके आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते रहते हैं। संसार में जो कुछ भी होता है वह भगवान की इच्छा से होता है। बिना भगवान की इच्छा से संसार का एक पत्ता नहीं हिलता। तो जब सारा कार्य भगवान की इच्छा से होता है तो क्यों हम व्यर्थ में चिंता करें, क्यों न उन्हीं की शरण को पकड़ लें और उन्हीं का भजन करता रहे और अपना कार्य भी करते रहे। तो आपका दोनों कार्य होता चला जाएगा और उधर धर्मार्थ कार्य होता चला जाएगा। धर्मार्थ कार्य सबसे बड़ा होता है परोपकार। परोपकार जो है अवश्य करना चाहिए। परोपकार से जो है आप परोपकार करते हैं। अगर आपको पूजा पाठ करने का समय नहीं है तो परोपकार जो है सबसे बड़ा धर्म होता है। दूसरा कोई फंसा हुआ है तो आप मनुष्य के नाते जाकर के उसकी सहायता कीजिए। कोई भूखा है तो आपके पास बचत में है तो 2 रोटी की सहारा उनको दे दीजिए। यही सबसे बड़ा परोपकार है और सबसे बड़ा धर्म होता है। और जैसा लिखा है कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप जो है परोपकार करते रहिए और केवल सत्य बोलते रहिए। कोई भी कार्य हो, कितना भी बड़ा कार्य हो, आप केवल सत्य बोलने की प्रतिज्ञा कीजिए। केवल सत्य बोलिए, आपका कार्य भी हो जाएगा और सबसे बड़ा पूजा भी होता रहेगा। साच बराबर तप नहीं, कोई तपस्या सत्य की मुकाबला नहीं कर सकता। और झूठ बराबर पाप, झूठ बोलने से कितना बड़ा पाप होता है कि सारे पाप जो है छोटे हो जाते हैं। इसलिए झूठ को त्याग करके आप सत्य का सहारा लीजिए तो आपका कल्याण ही कल्याण होगा। और साथ में भगवान का भजन अवश्य करते रहिए। राम राम श्री राम, 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 राम राम श्री राम,
राम राम श्री राम, राम राम श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।